न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं जस्टिस BR गवई। कल इन्होंने ओथ लिया है, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें जो है वो ओथ दिलाई गई है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। BR गवई जो है 52nd चीफ जस्टिस हैं और ये भारत के पहले जो है वो बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं। उनका जो कार्यकाल है वो 6 मंथ्स का रहेगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि चिप यूनिट का निर्माण किया जाएगा। चिप यूनिट बनेगी, कहाँ बनेगी? जेवर, नोएडा में। उसके लिए जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने 3700 करोड़ रुपीस की परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये हम बात कर लेते हैं कि चिप यूनिट का फॉर्मेशन का। जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसके तहत इंडिया जो है अपने आप को चिप्स बनाने के लिए चाहती है कि इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि अभी जो है हम पूरी तरह से बाहर की कंट्रीज पे रिलाय करते हैं। तो उसके लिए जो है वो मेक इन इंडिया के तहत ये मिशन लाया गया है कि इसके तहत जो है वो कई जगह यूनिट्स जो है वो डेवलप की जाएंगी और उनसे जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और बाकी जो भी सेक्टर्स हैं उनके लिए चिप्स का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फिलहाल की अगर हम बात कर रहे तो वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो ताइवान जो है वो सबसे टॉप प्रोड्यूसर है चिप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के उसमें। फिर अगर हम बात करें इंडिया में जो इसके पहले जो 5 यूनिट्स अभी चल रही है जिनमें निर्माण का काम हो रहा है, वो आपकी 4 यूनिट्स उसकी गुजरात में है और 1 यूनिट जो है वो असम में है। अब जो 6वीं यूनिट है ये जो जेवर में बनेगी, ये 6th यूनिट है जो कि बनेगी। और तो हमारे एग्जाम के लिए जो है वो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। और ये सारे इम्पॉर्टेंट उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। फिर अगर हम बात कर लें सिक्किम की, तो सिक्किम जो है वो अपने स्टेट रूट का, मतलब सिक्किम को राज्य का दर्जा मिले हुए करीब 50 ईयर्स हो जाएंगे। कल 16 मई 1975 को सिक्किम को जो है वो इंडिया के 22वें राज्य का 22वें स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। सिक्किम की अगर हम बात कर ले तो सिक्किम में अभी फिलहाल बटरथॉन एक इवेंट करके चल रहा है। तो ये पूछ सकते हैं कि बटरथॉन जो इवेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम की जो 50वीं स्टेट रूट की जो वर्षगांठ है उसमें ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम 1 मई से ही चला आ रहा है। एक्चुअली सिक्किम में जो है वो जो बटरफ्लाईज होती हैं, जो तितलियां होती हैं, उनकी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। अराउंड 700 स्पीशीज जो हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सिक्किम एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग हाफ जो है स्पीशीज जो है वो बटरफ्लाई की वो अकेले सिक्किम से ही मिलती हैं। तो वहाँ पे इसको जो है सेलिब्रेशन के तौर पे बनाया जा रहा है, गोल्डन ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहाँ पे सिक्किम में जो है वो बटरफ्लाई वॉचिंग को लेकर उनको देखा जाए, जिससे कि एक नए तरह का जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सके और स्टेट के टूरिज्म में जो है वो इंक्रीज हो, उसके लिए ये पूरा इवेंट चलाया जा रहा है। तो बटरथॉन भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर इसके अलावा हम बात कर लें तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। अजय कुमार हमारे पूर्व के जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, तो इन्हें जो है वो यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। फिर अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, और उसमें एक न्यूज आई है भार्गवास्त्र की, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, दैनिक जागरण में भी है। भार्गवास्त्र जो है इसे बनाया किसने है? सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने इसका ये के द्वारा ये बनाया गया है। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन्स आए थे पाकिस्तान की तरफ से, करीब 300 से 400 के संख्या में जो है वो ड्रोन्स भेजे गए थे, तो उसको जो है वो इसके थ्रू जो है वो खत्म किया गया। तो इसमें
इसने एक अहम भूमिका निभाई है। तो इस पे एक आर्टिकल निकला है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स पे। तो इसे कहा जा रहा है कि ये इसने एक तरह के ब्रह्मास्त्र का काम किया है। ये है क्या? ये एक पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम। जब बहुत ज़्यादा नंबर्स में ड्रोन आते हैं तो उनको डिटेक्ट करके, टाइमली उसको डिटेक्ट करके और उसको ख़त्म करने का काम जो है वो इसने किया है। अगर हम ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें तो इससे रिलेटेड एक पूरा एक एडिटोरियल भी निकला है द हिंदू न्यूज़पेपर में। उसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान है उसने इंडिया की तरफ करीब 300 से 400 की संख्या में जो ड्रोन भेजे, उनका नाम है सोनगर ड्रोन्स, SONGAR, सोनगर ड्रोन्स। और ये कहा जा रहा है कि ये जो भी ड्रोन्स हैं उन्होंने टर्की की मदद से जो है वो टर्की ने उनको ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे। और फिर इंडिया की तरफ से जो ड्रोन्स का यूज़ किया गया है वो है स्काई स्ट्राइकर केन काजी ड्रोन। ये दोनों ड्रोन्स का इसमें डिस्कशन है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, टर्म्स दे देंगे और फिर हमें बताना होगा कि हाँ ये किससे रिलेटेड है। तो जो एडिटोरियल है उसमें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी बताई गई है कि कैसे जो इंडिया का जो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस है उसने वर्क किया और पाकिस्तान को हमने मात दी। फिर उसमें अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट कुश की भी बात की गई है। इंडिया का जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं इसके बारे में पहले बता चुके हैं। आकाश है और इसके अलावा QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जिन्हें कहा जाता है। S-400 इन्वॉल्व है। बराक मिसाइल सिस्टम, बराक 8 है। बराक को इजराइल और इंडिया ने ज्वाइंटली मिलकर तैयार किया गया है। S-400 इंडिया ने रशिया से लिया है। आकाश हमारा इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। तो ये सारा जो है वो मल्टी लेयर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने कि वर्क किया है इस पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा AAD एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उसने भी काम किया है। तो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि कैसे जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो अब जो वॉर हुआ है वो पहले जो ट्रेडिशनल वॉर हुए थे उनसे कितना डिफरेंट है। इसमें डोज वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया गया है, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं और एक तरह से टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो चला है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो इसके अलावा जो इंडिया का ये बताया गया कि इंडिया की जो तीनों ही जो इंडिया की सेना के तीनों अंग हैं, मतलब जो एयर आर्मी है और हमारा जो एयर स्टाफ है, जो हमारा नेवल मतलब जो जल थल वायु तीनों ने जो है वो मिल के अच्छे से कॉपरेट किया है तीनों ही फोर्सेस ने और एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम बनाया जिसने कि टाइमली जो है वो एक्शन लिया। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और फिर उसी की मदद से ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है वो काफ़ी कामयाब हुआ है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तो क्रूड बर्थ रेट जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने 7 मई को अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश की थी। तो उसमें धीरे धीरे कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो अब बताई जा रही है। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें बताया गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जो है वो आपका जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो रिलीज करता है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है 2021 की वो आई है। उसमें बताया गया कि अभी जो भारत का जो क्रूड बर्थ रेट है इंडिया में वो है 19.3% के 19.3 है वो 2021 में। और इसमें बताया गया है कि जो क्रूड बर्थ है एनुअल क्रूड बर्थ मतलब कि लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन, पूरी जो जनसंख्या जो आबादी होती है तो 1000 में 1000 पे कितने लाइव बर्थ होते हैं, कितने बच्चे पैदा होते हैं, उसको कहा जाता है एनुअल क्रूड
बर्थ रेट, तो वो अभी 19.3 है। ये बताया गया है कि पिछले जो जब हुआ था उसकी तो उसमें जो है पिछले सालों की तुलना में कमी आई है, गिरावट आई है, और जो गिरावट है वो करीब 1.12% के लगभग है। और जो डाटा है उसमें ये बताया गया है कि बाकी सारे स्टेट्स में तो कमी आई है, बर्थ रेट में गिरावट आई है, जन्म दर में। सिर्फ एक उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जन्म दर में जो बढ़ोतरी जो है वो हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो बर्थ रेट बढ़ा है इस पीरियड में, 16 से लेके 21 तक का जो टाइम पीरियड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बताया गया है कि दिल्ली, तमिलनाडु और केरला यहाँ पे काफ़ी गिरावट हुई है। इन स्टेट्स की बात की गई है तो इसमें बताया गया है कि जो नेशनल का जो एवरेज है उससे ज़्यादा कम, उसकी तुलना में करीब दुगनी की जो है वो कमी आई है इन स्टेट्स में। बाकी अगर बात किया जाए तो जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जो स्टेट्स हैं इनमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है और जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है ये बढ़ा ही है, मतलब बढ़ा ही ज़्यादा ही है जो नेशनल एवरेज है उसके कंपैरिजन में। और मतलब 16 का और 2016 और 2021 का सारा ये डाटा दिया गया है। फिर अगर हम बात कर लें अदर स्टेट्स की, तो सदर्न स्टेट्स में भी जो है वो गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में 1.26% है, तेलंगाना में 1.67% है, कर्नाटका में 1.68% है। और जो SRS होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं, ये लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे होता है। और ये इसका काम क्या है कि ये प्रोवाइड करता है एनुअल एस्टिमेट्स ऑन फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स सच एज बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। तो ये हमारी इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। फिर अगर हम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो टर्की ने जो है वो ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे, तो अभी बायकॉट टर्की भी चल रहा है, क्योंकि कुछ टर्की और अजरबैजान दो ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इंडिया ने जो पाकिस्तान के टेररिस्ट जो इस्टेब्लिशमेंट्स थे उस पर हमला किया, तो ये दो ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो अभी बायकॉट टर्की चल रहा है, बहुत सारे इंडियन के जो टूरिस्ट हैं जो टर्की जाने वाले थे उन्होंने अपने टिकट्स वगैरह सब कैंसिल करा दिए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें कोलंबिया की, कोलंबिया ने जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर लिया है, तो ये नई कंट्री बन गई है इस इनिशिएटिव से जुड़ने वाली। कोलंबिया जो है वो सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका कंटिनेंट की एक कंट्री है, तो इसने नया इसको ज्वाइन किया है। तो ये आज सारी 15 मई से इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ थी हमने उसको डिस्कस कर लिया।